नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सीयूटी हिंदी मीडियम पर। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश का अभी तक का क्या पैटर्न रहा है। 11 तारीख से लेकर के 20 मई तक किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप करके जाओगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लगभग 10 दिन बचे हुए हैं और 10 दिनों में भी लाखों स्टूडेंट्स के एग्जाम्स अभी बचे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मेल आए हुए थे कि भैया कम से कम हफ्ते भर का आप हमें बता दो कि क्या पैटर्न रहा, ताकि हम अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें। तो मैं आपको बताता हूं आपको क्या क्या पेपर में पूछा गया और आप क्या क्या पढ़ करके अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यार, आपको तो पता ही है 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है अपना पेपर। ठीक है, इन तीनों सेक्शंस में मैं बात करूंगा। एक सेक्शन है ग्रामर, और इस बार ग्रामर से क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, जो कि बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, दूसरा सेक्शन है हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का और पैरा जंबल्स का। इस पर भी बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। पैरा जंबल्स का सेक्शन है। एंड थर्ड सेक्शन जो हमारे पास है वो है वोकैब का सेक्शन। ठीक है, ये काफी लोगों को डराता है, लेकिन ये आसानी से एस कर सकते हो, बताऊंगा कैसे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ग्रामर में आपके पेपर में क्या क्या आ रहा है, तो ग्रामर में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है हर एक सेट में एक्टिव पैसिव। अगर आपने किसी दोस्त से अपने पूछा होगा तो उसने बताया होगा कि एक्टिव पैसिव से और नरेशन से क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है ना, एक्टिव पैसिव और नरेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये हर सेट की कहानी हो चुकी है। ठीक है, कुछ कुछ सेट्स में क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन टैग से एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में। ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पढ़ करके पेपर में जाना है। ठीक है, साथ के साथ जो क्लॉज है, एक दो पेपर ही है जहां पर क्लॉज पूछा गया, जैसे कि एडवर्ब क्लॉज और ऑब्जेक्टिव क्लॉज, सिर्फ एक दो अभी तक एग्जाम में, मतलब ये कम पूछा गया। इसमें मैं ऐसे करके बना देता हूं, मतलब कम पूछा गया। ये ग्रामर में ज्यादा पूछा गया है, क्वेश्चन टैग पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। बाकी प्रेपोजिशन तो पूछा ही जाता है, आपको पता ही है। ठीक है, प्रपोजिशन हर बार का आ रहा है, और प्रपोजिशन फिक्स्ड प्रपोजिशन आ रहा है। ठीक है ना, फिक्स्ड प्रपोजिशन का क्या मतलब है, जैसे कि एग्री के बाद अब आप बोलो कि शी अटैक्ड ऑन मी, तो अटैक के बाद ऑन नहीं आता। इस तरीके की जो फिक्स प्रपोजिशन होते हैं, किसके साथ क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये ग्रामर के टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। नाउन प्रोनाउन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हाँ वर्ब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, एसवीए से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन आपसे टेंस से पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको किसमें देखने को मिल रहे हैं, ये ग्रामर में आपको ये पढ़ने की जरूरत है। ग्रामर में अगर आप बोलो कि क्या हमें कंजंक्शन पढ़ना है, कोई बात नहीं, अगर कम समय है, कल परसों में एग्जाम है, तो आप लीव कर सकते हो, इंटरजेक्शन लीव कर सकते हो, नाउन प्रोनाउन लीव कर सकते हो, वर्ब पढ़ लो, एक्टिव पैसिव पढ़ लो। अगर एकदम तुरंत एग्जाम है, अगर आप तुरंत ही देख रहे हो, तो आपको ये पढ़ना ही चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड आरसी की अगर मैं बात करूं, तो आपको अभी देखने का जो ट्रेंड है वो कुछ ऐसा चल रहा है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके पेपर में 12 से लेकर के, किसी भी सेट में कितने, 12 से लेकर के कितने क्वेश्चंस तक आ रहे हैं, 12 से लेकर के 16 क्वेश्चंस तक पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, अक्सर आपके पेपर में 3, है ना, या तो 2 या 3 या 4 पैसेज देखने को मिल रहे हैं ना, 2 3 4 यही आ रहे हैं। किसी के पेपर में अभी तक 5 नहीं आए, 2 आए हैं, 3 आए, 2 आए तो 6 6 क्वेश्चन पूछे गए, 3 आए तो 5 5 क्वेश्चन करके पूछा, 4 आए तो 4 4 क्वेश्चन करके 16 क्वेश्चन पूछे गए। तो अभी आरसी जो है पहले बहुत नंबर की आती थी, उतनी नहीं है। अब अगर आप देखोगे तो 12 पंचे 60 और 16 पंचे 4 और, है ना, तो 5 को 20, 80 80 मार्क्स तक का, 60 to 80 मार्क्स का आपके पेपर में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं आरसी के, आरसी के जो क्वेश्चन हैं इस बार आपको थोड़े से लेंदी देखने को मिल रहे हैं, है ना। लेंदी है तो आपका क्या लेगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं किसी किसी सेट में जो डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, और ऐसे भी सेट्स हैं जहां पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि आपको अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी। तो इसके लेवल के लिए अगर मैं केवल आरसी के लेवल की बात करूं, तो ये आरसी का लेवल मॉडरेट है, कहीं कहीं पर हार्ड भी है, ईजी का तो कोई सवाल ही नहीं। पैरा जंबल्स की भी अगर मैं बात करता हूं स्पेसिफिकली, तो पैरा जंबल्स आपके पेपर में इस बार थोड़ा लॉन्ग ऑप्शन आ रहे हैं ना, लॉन्ग ऑप्शंस, लंबे ऑप्शंस आ रहे हैं, जिनमें बच्चों का क्या ज्यादा लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है। पर इनको करने का वही तरीका है कि आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है, मैंडेटरी पेयर लगाना है। अगर आप एलिमिनेशन मेथड मैंडेटरी पेयर लगाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड पैरा जंबल्स में, राइट। तीसरी बात अगर मैं करने जाऊं, तो यहां पर आप देख सकते हो वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के सेक्शन में आपको पता ही है, आपके पेपर में सिनोनिम एंटोनिम पूछे ही जाते थे, है ना। सिनोनिम एंटोनिम आपके पेपर में पूछे ही जाते थे। साथ के साथ आपके पेपर में अच्छे खासे ईडियम्स पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ईडीएम्स के साथ साथ आपके पेपर में फ्रेजल वर्ब, हर बार की कहानी है, फ्रेजल वर्ब पूछा जा रहा है, फ्रेजल वर्ब। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आपको क्या चाहिए पढ़ करके जानी है। सबसे पहली बात तो इन सभी के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने आपके पास आ जाएं, पीवाईक्यूज जितने हैं वो कैब के, बेटा उनको पढ़ करके जाओ। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, हर साल होते हैं, इस बार भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। आपको बता दूं अगर कुछ थीम्स के बारे में, जैसे रूट वर्ड्स मैं आपको बताता हूं। एक रूट वर्ड है बेटा बेनी, बहुत पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। बेनी के अलावा एक रूट वर्ड है बेटा मैल, आपके पेपर में अच्छे से पूछा जा रहा है। और बेली, बेल या फिर बेली बोल लो, लड़ाई से रिलेटेड रूट वर्ड है, ठीक है। उसके बाद एक रूट वर्ड है फोबिया, आपके पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है।
और रूटवर्ड कौन से? क्रेसी रूटवर्ड आपके पेपर में थोड़ा कम आया है, पर आपके पेपर में ये भी रूटवर्ड पूछा गया है, ठीक है। ऐसे ही पैथी रूटवर्ड भी आपके पेपर में पूछा गया है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जो अक्सर सेट्स में आपको देखने को मिले वो है बेटा फ्लैम्बोयेंट, फ्लैम्बोयेंट। और इसी का सिनोनिम है जो पेपर में काफी बार आ रहा है, दैट इज ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस। साथ के साथ ये तो वर्ड की बात हो गई, कुछ थीम्स भी हैं जो सिनोनिम एंट्री में आ रही हैं। एक आपकी सैड थीम है, ठीक है, प्लेजर थीम है, ठीक है, और भी दो तीन थीम्स हैं। जैसे कि आपसे एक रूटवर्ड और पूछा जा रहा है विच इज एमबी, AMBI, एमबी गोस काफी पूछा गया, एमबी थीम आपसे पूछी जा रही है। और अगर आपको ये जानना है तो आप मेरी इंस्टाग्राम पर जाकर के चेक कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैंने बना के डाले और वहां से पेपर आ रहा है, ठीक है ना। आदित्य भैया, आदित्य _ भैया के बाद AA, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी। यहाँ पर आपको बहुत सारे ये सभी चीजें जो रूट वर्ड्स हैं साथ के साथ जो थीम्स हैं सारी कवर करके रखी हैं। अगर मैं फ्रेजल वर्ब्स की बात करूं तो फ्रेजल वर्ब्स में आपके पेपर में कट फ्रेजल वर्ब अच्छी खासी आई है, बियर फ्रेजल वर्ब आई है, कीप फ्रेजल वर्ब आई है, लुक फ्रेजल वर्ब आई है, ठीक है, और रेल फ्रेजल वर्ब पूछी गई है, फ्रेजल वर्ब पूछी गई है। ये फ्रेजल वर्ब्स आपके पेपर में आ रही हैं और अच्छे लेवल पर आ रही हैं। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं ईडियम्स की, तो ईडियम्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थे, प्लस अगर आपने कोई भी किताब ले रखी होगी, आपने पढ़ाई की होगी तो आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, कुछ अनप्रेडिक्टेबल भी हैं, बहुत भारी वर्ड्स भी हैं। जैसे कि एक वर्ड आया अभी हमड्रम, ठीक है, क्या वर्ड था? हमड्रम। हमड्रम अपने आप में किसका मीनिंग क्या होता है? बोरिंग। तो बोरिंग थीम पर भी मैंने आपको यहीं पर आदित्य _ भैया मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी, यहां पर मैंने आपको क्वेश्चंस करा रखे हैं और बिल्कुल फ्री में है ये सारी चीजें जो आपको अवेलेबल हो रखी हैं। आपको यहां बिल्कुल अपने मार्क्स नहीं कटने देने, यहां अपने मार्क्स नहीं कटने देने। एक और चीज अभी बच जाती है विच इज फिगर्स ऑफ स्पीच, उस पर भी जरा बात करते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच अभी तक तो बेसिक भी पूछे जा रहे थे। फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच में वैसे तो आपको पता ही कि 8 फिगर स्पीच काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक आपका सिमिली हो जाता है, मेटाफर हो जाता है, ओनोमोटोपिया होता है ना, ऑक्सीमोरन हो जाता है, हाइपरबोल हो जाता है, एंटीथेसिस हो जाता है, और क्या हो जाता है? रिपीटिशन हो जाता है, एनाफोरा हो जाता है। अभी मेटोनमी पूछा जा रहा है, सिनेक्डकी पूछा जा रहा है, पन पूछा जा रहा है। ये तीनों भी आप लोग पढ़ करके चले जाना, ठीक है ना। और बाकी एलिट्रेशन तो आपको पता ही होगा, है ना, एलिट्रेशन एंड मेटाफर, ये तीनों बस पढ़ लेना, ठीक है। सिनेक्डकी पेरेंट, अगर आप ये पढ़ करके चले जाओगे तो फिर फिगर्स ऑफ स्पीच के 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आपके हर सेट में पूछे जा रहे हैं, जिनमें आप गलती करने से बच जाओगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी परेशानी समस्या आती है तो मैंने आपको बता रखा है, दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी आदित्य _ भैया विद AA। आप मुझसे वहां पर कोई भी सवाल पूछ सकते हो, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सेशन कैसा लगा और अगर हेल्प किया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।